नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारी जीत की बाई RK सर में स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज है 1 अप्रैल 2021 और दोस्तों आज के रेलवे NTPC का जो सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम है वह ख़त्म हो चुका है। और दोस्तों यहां पे मैक्सिमम प्रश्न मुझे मिल चुके हैं। यदि आप लोगों ने एग्ज़ाम दे रखा है तो आप हमें क्वेश्चन बता सकते हैं, हमें व्हाट्सअप करके, मैसेज करके, कॉल करके या फिर इसी वीडियो में कमेंट करके भी जो भी प्रश्न आप लोगों को याद है वह बता सकते हैं। ठीक है, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 88819493। या दोस्तों 88819493। और दोस्तों अगर आप लोगों को दोनों शिफ्टों का PDF फाइल बिल्कुल फ्री में चाहिए तो आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का, वहाँ से आप हर दिन का PDF फाइल बिना किसी पैसे के डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो आप लोग उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। और आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लीजिए, क्योंकि यहाँ पे 100% रियल प्रश्नों का एनालाइज किया जाता है। और दोस्तों आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आप लोग को कैसी लगती है, क्योंकि आपकी लाइक्स और कमेंट काफ़ी मोटिवेट करते हैं, तो इसलिए लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पद्मावत बुक के लेखक कौन है? दोस्तों पद्मावत बुक के लेखक कौन है? तो मलिक मोहम्मद जैसी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक प्रश्न आया था दोस्तों कि आर्थिक उदारीकरण कब पारित किया गया था? आर्थिक उदारीकरण कब पारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 जुलाई 1991। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था दोस्तों फुल फॉर्म से कि ISCII का फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरफॉर्मेशन इंटरचेंज इसका फुल फॉर्म होता है। और दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सकें। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके उत्तरदायी होते हैं? ठीक है, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके उत्तरदायी होता है? तो ये विधानसभा के प्रति जो है उत्तरदायी होता है। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था दोस्तों कि ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? जी हाँ दोस्तों, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश के बैतूल ज़िले में है, जहाँ इसका मुख्य नाम है मुल्ताई नामक स्थान। ठीक है, तो मुल्ताई नामक स्थान अगर दिया होगा तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, या फिर ज़िले का नाम दिया होगा तो बैतूल होगा, या फिर अगर राज्य का नाम पूछा गया होगा तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। दोस्तों कहीं कहीं बुक में, कुछ बुक में सतपुड़ा का भी नाम रहता है, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके ऑप्शन में क्या दिया हुआ था। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था कि न्यूटन ने कितने नियम दिए थे? ठीक है, न्यूटन के जो गति का नियम है वो कितने हैं? तो दोस्तों न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 नियम। ठीक है, चलिए कौन कौन से नियम हैं आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक प्रश्न है दोस्तों कि भारत में ठीक है, भारत ने कितनी सैटेलाइट लॉन्च करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था? जी हाँ दोस्तों, भारत ने कितनी सैटेलाइट लॉन्च करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था? तो दोस्तों 104 मिसाइल लॉन्च करके इसरो ने जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, तो 104 मिसाइल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न है दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना किससे संबंधित है या फिर किसके लिए लाई गई थी? तो दोस्तों ये कृषि न्यूनतता पूर्ण करने के लिए, प्रसंस्करण का आधुनिकीकरण करने के लिए, और कृषि जो है उसको बर्बाद होने को, कृषि की बर्बादी को कम करने के लिए। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन में आपके रहा होगा, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके ऑप्शन में क्या दिया हुआ था। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि 2016 के रियो ओलंपिक में किस भारतीय ने मेडल जीता था? तो दोस्तों 2016 के ओलंपिक में जो है 2 भारतीयों ने गोल्ड मेडल जीता था। एक थी PV सिंधु जिन्होंने सिल्वर मेडल, और एक साक्षी मलिक थी। ठीक है, इन्होंने भी मेडल जीता था। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके ऑप्शन में क्या दिया था, या फिर किसी खेल से रिलेटेड पूछा था कि किस खेल में, तो भी आप लोग ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था दोस्तों कि बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स, ठीक है, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स
का मुख्यालय कहाँ पर है? तो दोस्तों इसका मुख्यालय जो है वाशिंगटन डीसी में है, जो कि अमेरिका की राजधानी है। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था दोस्तों, आदित्य, ठीक है, आदित्य जल प्रबंधन प्रणाली के साक्ष्य कहाँ से मिला था? ठीक है, जल प्रबंधन प्रणाली के साक्ष्य जो है भारत में कहाँ पर मिला था? तो धोलावीरा स्थान का नाम है, तो धोलावीरा जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक प्रश्न आया था दोस्तों कि शिक्षित युवाओं को रोजगार देने के लिए कौन सी योजना चालू की गई थी? तो दोस्तों ये प्रधानमंत्री रोजगार योजना चालू की गई थी। तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो है इसमें 10 लाख लोगों को जो है रोजगार देने का वादा किया गया था। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था कि अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 500 छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन हैं? अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 500 छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन हैं? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा क्रिस गेल। जी हाँ दोस्तों, क्रिस गेल एकमात्र ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 500 या फिर उससे अधिक छक्के लगाने वाले खिलाड़ी हैं। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि हैदर अली कहाँ का शासक था? तो दोस्तों हैदर अली जो है मैसूर का शासक था। ये दक्षिण भारतीय था। ठीक है, दक्षिण भारत के मैसूर राज्य का। ठीक है, चलिए एक प्रश्न था दोस्तों कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये देहरादून उत्तराखंड में स्थित है, देहरादून उत्तराखंड। और दोस्तों आपको बता दें, एक वर्ल्ड हेरिटेज से पूछा था कि वर्ल्ड हेरिटेज में किस राष्ट्रीय उद्यान को शामिल किया गया है? तो दोस्तों वहाँ पे आपको डेट दिया होगा, अगर डेट के हिसाब से पूछा गया होगा तो ही बताया जाएगा। बाकी अगर आप लोगों को याद है कि डेट से पूछा था या फिर नाम लेकर पूछा था कि कब शामिल किया गया, वैसे दोस्तों भारत के कितने मतलब 3-4 राष्ट्रीय उद्यान को जो है वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया है। ठीक है, आप लोग को याद हो तो ज़रूर बताइए। एक प्रश्न आया था दोस्तों, मैंग्रोव वन कहाँ पर पाया जाता है? तो दोस्तों ये सबसे ज़्यादा जो है इंडोनेशिया में पाया जाता है और सबसे कम जो है दोस्तों यहाँ पे चीन में पाया जाता है। ठीक है, तो सबसे कम जो है चीन में पाया जाता है। अगर बात करते हैं भारत का, पूछा गया होगा कि भारत में मैंग्रोव वन किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो दोस्तों ये सुंदरवन में पाया जाता है। ठीक है, तो भारत का अगर पूछा गया होगा तो सुंदरवन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि अनुच्छेद 29 किससे संबंधित है? या फिर ये पूछा गया होगा दोस्तों कि अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो अगर इस कंडीशन में पूछा गया होगा तो अनुच्छेद 29 है, जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछा गया होगा कि अनुच्छेद 29 किससे संबंधित है, तो दोस्तों ये अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, एक प्रश्न आया था दोस्तों कि इनमें से कौन आउटपुट डिवाइस है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही राइट आंसर बताया जा सकता है। तो आपके ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ था कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों यहाँ पे सेकेंड शिफ्ट का जो प्रश्न है वह ख़त्म हो चुके हैं। और दोस्तों मैं यहाँ पे कुछ फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्न बताना चाहूँगा जो कि मुझे लेट से मिले हैं। और दोस्तों ये बिल्कुल भी सेकेंड शिफ्ट के प्रश्न नहीं है, ये फर्स्ट शिफ्ट का प्रश्न है। ठीक है, चलिए यहाँ पे पहला देखते हैं, इनमें से कौन सा मिलान जो है गलत है? तो दोस्तों WTO का जो पेरिस दिया हुआ था दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, WTO का जो आपको दिया था पेरिस, ये बिल्कुल गलत है। WTO का जो मुख्यालय है ये जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके पास था, GATT का जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में, इंटरपोल का लियोन फ्रांस में, WHO का जिनेवा स्विट्ज़रलैंड दिया था और WTO का पेरिस दिया था। तो दोस्तों ये WTO का भी जिनेवा स्विट्ज़रलैंड होगा, तो WTO जो है इसमें से गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था कि महात्मा गांधी ने 1919 में एक दिन का भूख हड़ताल किसके लिए किए थे? तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए इन्होंने किया था। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि इनमें से गलत की पहचान करें। तो दोस्तों इसमें दिया था कि गरबा जो है गुजरात से संबंधित है, बिहू जो है असम से संबंधित है, टपाली जो है उत्तराखंड से संबंधित है। तो दोस्तों जो टपाली है ये उत्तराखंड से संबंधित नहीं है, इसलिए टपाली उत्तराखंड जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा।
एक प्रश्न आया था कि पहली मानव निर्मित फाइबर कौन सी थी, तो रियोन जो है भारत की, सॉरी दोस्तों, मानव निर्मित पहली फाइबर थी। एक प्रश्न आया था दोस्तों, विश्व के पहले डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या है, तो एनियक जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि बुद्ध पिटक विनय पिटक किस धर्म से संबंधित है, तो दोस्तों ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, चलिए। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि गोरखपुर हरियाणा अणु विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों ये फतेहाबाद जिले के गोरखपुर गांव में स्थित है। ठीक है, चलिए। एक प्रश्न आया था कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो दोस्तों इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी और इसका राष्ट्रीयकरण जो है 1949 में किया गया था। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी बुक के लेखक कौन है, तो जॉन मेनार्ड किन्स जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी, तो देवेंद्र नाथ टैगोर ने की थी। कब किया था, 6 अक्टूबर 1839 में किया था। कहाँ पे किया था, तो दोस्तों ये कोलकाता में, यानी उस समय कलकत्ता कहा जाता था, तो कलकत्ता में किया था। एक प्रश्न आया था कि 2021 में राज्यसभा के विपक्ष के नेता कौन बने हैं, तो मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं खड़गे जो हैं ये बने थे, मल्लिकार्जुन खड़गे। ठीक है, खड़गे। एक प्रश्न आया था कि शर्करा के लिए कौन सा जवाबदेह हार्मोन्स है, तो इंसुलिन जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि धौलाधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो ये नर्मदा नदी पे स्थित है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे किसके लिए मनाया जाता है, तो दोस्तों ये पोखरण मिशन के लिए मनाया जाता है, तो पोखरण मिशन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि इनमें से कौन सा गलत है, तो दोस्तों उसमें जो है यूआरएल का जो है फुल फॉर्म गलत दिया था, यूनिफॉर्म रिजर्व लोकेटर दिया था, जबकि यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, तो दोस्तों इतने सारे प्रश्न मुझे मिले थे। ये वीडियो आप लोग को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।